Hello students, today we study about the different types of algae. First of all, we study the green algae, which is technically known as Chlorophyceae. The members of the Chlorophyceae are commonly called as green algae. The plant body may be unicellular, colonial, or filamentous. They are usually grass green due to the dominance of pigment chlorophyll A and chlorophyll B. The pigments are localized in a definite chloroplast. The chloroplasts may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral, or ribbon-shaped in different species. अलग अलग स्पीसीज में क्लोरोप्लास्ट की शेप अलग अलग तरह की होती है। कुछ डिस्कॉयड होते हैं, किसी में प्लेट लाइक, किसी में रेटिकुलेट, किसी में कप लाइक, तो किसी में स्पाइरल और रिबन शेप्ड होते हैं। Most of the members have one or more storage body called pyrenoids. ज़्यादातर मेंबर में एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडी होती है जिसे हम पायरिनॉइड कहते हैं, और ये पायरिनॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। पायरिनॉइड में प्रोटीन होती है और इसके साथ साथ स्टार्च भी होता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी में भोजन ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी होता है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल made of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. और ग्रीन एल्गी में रिजिड सेल वॉल होती है जिसकी आउटर लेयर सेलुलोज की होती है, इनर लेयर सेलुलोज की होती है और आउटर लेयर पैक्टोज की होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन usually takes place by fragmentation or by the formation of different types of spores. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स के द्वारा होता है, जिसे हम जू स्पोर्स कहते हैं। और ये जू स्पोर्स जू स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। Sexual reproduction shows considerable variation in types and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous or oogamous. Sexual reproduction वो अलग अलग एल्गी में अलग अलग तरह से होता है। किसी में आइसोगैमस, किसी में एनाइसोगैमस, तो किसी किसी में ओगैमस टाइप का होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा एंड कारा। नाउ वी स्टडी अबाउट द ब्राउन एल्गी नोन एज Phaeophyceae. The member of Phaeophyceae or brown algae are found permanently in marine habitat. ये मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं।
They show great variation in size and form. They range from simple branched filamentous forms like the ectocarpus to profusely branched forms as represented by caps, which may reach a height of 100 meters. इनके साइज और फॉर्म में काफ़ी वेरिएशन होती है। कुछ सिंपल ब्रांच्ड होती है तो कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स में होती हैं और कुछ बहुत ही जटिल ब्रांच के रूप में होती है, जैसे कैल्प। और ये कैल्प लगभग 100 मीटर हाइट तक की होती हैं। दे possesses द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल। इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल नामक पिगमेंट पाए जाते हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन to various shades of brown depending on the amount of pigment xanthophyll and fucoxanthin present in them. इनके अंदर xanthophyll यानी कि फ्यूकोजेंथिन ये पिगमेंट होता है और उसकी कितनी मात्रा होती है इसके ऊपर निर्भर करता है कि इनका कलर किस तरह का दिखाई देगा। Food is stored as a complex carbohydrate which may be in the form of laminarin और मैनिटोर। इनमें जो भोजन स्टोर्ड होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, जिसे हम लेमिनेरिन या मैनिटोर कहते हैं। The vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on outside by gelatinous coating of algae. इनकी सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी होती है जो बाहर से जिलेटिनस कोट के द्वारा घिरी रहती है, एल्जिन की कोटिंग होती है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and has a stalk, the stipe, and the leaf-like photosynthetic organ, the frond. इनकी बॉडी में चट्टानों से चिपकने के लिए एक होल्ड फास्ट होता है, एक स्टाइक लाइक स्ट्रक्चर स्टाइप होती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ड होती है, विच इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो स्पोर्स के द्वारा होता है और इनके स्पोर्स बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स होते हैं जो कि पियर शेप्ड होते हैं और उसमें दो अनइक्वली बाइलेटरली फ्लैजिला होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मे बी आइसोगैमस टाइप, एनाइसोगैमस टाइप और ओगैमस टाइप। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द उगोनियम, यानी कि गैमेट्स का फ्यूजन पानी में भी हो सकता है या उगोनियम के अंदर भी होता है। और गैमेट्स आर पायरिफॉर्म यानी कि पियर शेप। इनके जो गैमेट्स हैं वो पियर शेप्ड होते हैं जिसमें दो लेटरली फ्लैजिला होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। एंड नाउ वी स्टडी अबाउट द रेड एल्गी rhodophyceae. The members of rhodophyceae are commonly called red algae because of the predominance of red pigment, the phycoerythrin in their body. इनका रंग लाल इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि इनमें एक पिगमेंट होता है phycoerythrin. Majority of red algae are marine with greater concentration found in warmer areas. They occur in both well-lighted region
close to the surface of water and also at great depths in ocean where relatively little light penetrates. ये ग्रीन एल्गी के साथ ऊपर लाइट रीजन में भी पाई जाती हैं और समुंदर की काफ़ी गहराई में जहाँ लाइट नहीं पहुँच पाती वहाँ भी ये एल्गी पाई जाती है जहाँ बहुत थोड़ी लाइट पहुँच पाती है. द रेड थैलस of most of the red algae are multicellular. Some of them have complex body organization. The food is stored as Floridian starch, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. इनमें जो भोजन स्टोर्ड होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है जो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह का होता है. रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो नॉन मोटाइल गैमेट्स के द्वारा होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप एंड accompanied बाय द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. इसके कुछ मेंबर हैं जैसे पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम. Okay, thank you.